तो देखिए साधारण ब्याज का आज छठा क्लास है। एग्जाम में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करिएगा। तो पहले एक क्वेश्चन को पता कर लीजिए कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है, तो वही चीज़ आप सीखेंगे। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। तो दिया हुआ रहेगा, मूलधन दिया हुआ रहेगा, उसमें से बोला जाएगा कि कुछ धन को R1% से और कुछ धन उसी में से R2% को दिया गया। उसके बाद जो है कि उसमें से टोटल का ब्याज दिया हुआ रहेगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि R1% से दिया गया धन क्या है, या फिर R2% से दिया गया धन क्या है, ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जाएगा कि धन वाले रेशियो में क्या होगा, ये चीज़ पूछा जाता है। तो देखिए इसको बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछा जाता है। तो बोला गया है कि 10,000 रुपया का राशि कुछ भाग 8% ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% दर से उधार दिया गया। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक दर 9.2% है तो दोनों द्वारा भाग होंगे। ये पूछा गया दोनों का भाग क्या होगा। तो 10,000 रुपया की राशि इकट्ठे दिया हुआ है, उसमें से एक को लगाया गया 8% की दर पे। अब 10,000 में कितना 8% पे लगाया ये मालूम नहीं है। जो भी लगाया गया उसके बाद जो धन बचता है उसको 10% पे लगाया गया। जब टोटल को देखा गया तो पता चला कि 9.2% उसको दर प्राप्त होता है। तब पूछा गया कि बताइए कि इसमें से दोनों का भाग क्या है, मतलब कि 8% वाला और 10% वाला। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में रहेगा। तो देखिए वहाँ पे x मानिएगा, दूसरे को 10,000 x मानिएगा, तो ये आपको नहीं करना है। तो करना कैसे है, जब आप एलिगेशन वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो वहीं पे सिखाए थे। जब क्वेश्चन को पढ़िएगा 3 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा, पकड़िएगा कैसे एलिगेशन के रूल से बनेगा। तो दो को अलग अलग देखिए, एगो को 8% पे, एगो 10% पे, और दोनों को मिला के दिया हुआ है। तो ये बनेगा कैसे, एलिगेशन के रूल से बनेगा। तो बहुत ही जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर दीजिएगा। और एलिगेशन में बताए थे यूनिट का रेशियो देता है, तो रेट पर ब्याज किसका निकालते हैं, मूलधन का निकालते हैं। तो यहाँ भी आप क्या करिएगा, जल्दी से यहाँ पे रेशियो पता कर लीजिए। यूनिट का मतलब मूलधन का 10,000 दिया हुआ, उसमें से जो रेट का पूछा जाएगा वो क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पकड़ने का तरीका आपको मालूम चल गया। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे जल्दी से करिएगा। तो पहला 10,000 रुपया का राशि दिया हुआ है, उसमें से 8%, तो रेट इंटू टाइम होता है क्या है, ब्याज होता है। तो इधर 8% हो गया, और दूसरे वाले धन को कितना प्रतिशत पे दिया गया है, 10% पे दिया गया है। तो दूसरे वाला धन 10%, टोटल उसका जो रेट है वो कितना दिया गया है, तो 9.2% दिया हुआ है। तो जल्दी से इसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो घटाइएगा तो देखिए, और ये भी बताए थे एगो से बड़ा होगा एगो से छोटा होगा। तो देखिए इससे छोटा है और इससे ये बड़ा है, तो जल्दी से घटाइएगा तो 0.8 होगा। और इसको घटाइएगा इसमें से तो 1.2 होगा। तो दशमलव से दशमलव कटेगा, काट के छोटा कर लीजिएगा। 4 दूना 8 होगा और 4 तिहाई 12 होगा। तो ये P का रेशियो निकल गया, मतलब कि प्रिंसिपल का रेशियो निकल गया 2:3। अब देखिए क्वेश्चन में इकट्ठे दिया हुआ है कितना, 10,000 रुपया दिया हुआ है मूलधन। तो 10,000 दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए P का रेशियो है कितना, 3 2 5। तो 10,000 बनाइएगा तो 2,000 से गुना करना पड़ेगा। तो इसी से जुड़ा हुआ ये रेशियो है। तो 2,000 से यहाँ भी गुना कर दीजिएगा और 2,000 से यहाँ भी गुना कर दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में अलग अलग पूछा गया था। तो ये 4,000 हो जाएगा और 6,000 रुपया की राशि हो जाएगा।
तो इसमें से देखिए 8% वाला कितना धन लगाया गया था 4000 और 10% पे कितना लगाया गया था 6000 लगाया गया था। तो ये आपसे पूछा गया था और इस तरह का पूछा जाता है। इसमें से तो दोनों का पूछा गया था, अभी सीख रहे थे दोनों वाला लिए थे, लेकिन एग्जाम में कोई एक वो पूछा जाएगा तो इसमें से आप कुछ भी पूछा जाएगा तो निकाल लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए किससे पूछा गया है। ₹1550 की राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज की दर से दिया। 3 वर्ष के बाद उसे ₹300 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। 5% तथा 8% की दी गई राशि का अनुपात क्या है। यहाँ पे धन का रेशियो ही पूछा गया है। तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कितना धन, तो धन दिया हुआ है 1550 और उसमें से कुछ को 5% पे लगाया गया और कुछ जो शेष बचा लगाने के बाद 8% की दर पे लगाया गया। तब बोला गया है कि 3 वर्ष के बाद उसे 300 का ब्याज मिलता है। तो बताइए कि 5% और 8% वाला धन का रेशियो क्या है। तो साधारण ब्याज जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप सीखे थे कि प्रत्येक साल जो है कि साधारण ब्याज समान होता है। तो यहाँ पे 3 साल का ये ब्याज दिया हुआ है 300, तो 1 साल का कितना होगा 100 होगा। या फिर दिया हुआ रहता है 1 साल का हमको ब्याज 100, तो 3 साल का हमको पूछा जाता तो हम उसमें से क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं। तो 300 दिया हुआ है तो 300 को 3 से भाग लगाया तो 1 साल का, 3 को भी लेके बनाएंगे बनेगा, लेकिन 1 साल के ब्याज में बदल दीजिएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे धन का ही रेशियो पूछा गया तो 5%, तो ब्याज निकालते हैं तो 5 गुना 1 करिएगा तो 5 ही प्रतिशत 1 साल का निकाल रहे हैं, R/T। अब देखिए इधर 8%, 8 गुना 1 करिएगा तो 8 ही होगा, ये 8%। तो 1 साल का यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, ये प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, दोनों को मिला के नहीं दिया हुआ है। तो इसको पहले पता कर लीजिएगा कितना होगा, तब ना घटाइएगा तो वो रेशियो आएगा। तो देखिए, तो ब्याज बराबर आप रेट बराबर सीखे थे ब्याज गुना 100, तो ब्याज निकालिएगा था 3 साल का दिया हुआ है 300, तो 1 साल का निकाल लें क्योंकि 1 साल का ये ब्याज है। तो ब्याज हो जाएगा 100, ब्याज गुना 100। मूलधन दिया हुआ है 1550, अब गुना करेंगे 1। अगर यहाँ पे 3 साल का निकालते हैं तो 3 साल का यहाँ पे औसत ब्याज निकलता है, तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ता है। तो 1 साल का निकाले तो देखिए काट के छोटा कर लीजिए, तो इससे ये कटेगा और भी काट लीजिए। तो 5 से काटिएगा 2 और 5 से काटिएगा तो 3 1 हो जाएगा। तो ये इतना प्रतिशत निकल गया, मतलब कि 200 बट्टे में 31% निकल गया। इसी को घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, धन का रेशियो निकल जाएगा, मतलब कि 5% पे और 8% पे लिया गया जो धन है उसका रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटाइएगा, तो घटाइएगा तो करिएगा क्या, देखिए ये 31 है ना, तो बताए थे जब एलिगेशन पढ़े थे, जो 31 है तो 31 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, यहाँ भी तो सभ्य में गुना करना पड़ेगा। तो यही भिन्न में जब घटाव रहता है तो इसमें से 31 से गुना किया ना, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी, यहाँ करिएगा तो कटिए जाएगा। जब नीचे वाला सेम हो जाता है, मतलब कि हर सेम हो जाता है, तो ऊपर वाले को घटा देते हैं डायरेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे 31 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 31 से यहाँ भी 31 तो कट जाएगा, तो 31 से यहाँ भी गुना कर दीजिएगा और यहाँ भी 31 से। अब देखिए इसको गुना करिएगा तो अब घटाने में आसान हो जाएगा। तो 8 का 8 ही हो जाएगा, 8 तिया 24, इतना प्रतिशत हो गया। इसमें से गुना करिएगा 5, 5 तिया 15, इतना प्रतिशत हो गया। तो ये 155 पड़ेगा और
248, और यहाँ पे तो 31 से करिएगा तो यही बचेगा 200, तो घटा दीजिएगा तो ये 48 हो जाएगा, और इसमें से घटाइएगा तो ये 45 हो जाएगा। अब देखिए यही घटा के तो इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, तो ये 16 रेशियो में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, रेशियो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 16 रेशियो 15 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। 3 साल का भी लीजिएगा तो भी बनेगा, 3 साल का यहाँ पे रेट लीजिएगा, लेकिन आप 1 साल का ही निकाल के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किए क्वेश्चन में 5% और 8% पे दिया गया था। यहाँ से हम टोटल ब्याज दिया हुआ था 3 साल का 300, तो 1 साल का इतना हुआ, इसीलिए 1 से गुना किए हैं। तो ये प्रतिशत निकल गया, औसत प्रतिशत निकल गया, मतलब कि 200 बट्टे में 31, यही 200 बट्टे में 31 ले गए और 31 से गुना कर दिए सबको, तो ये इतना हो गया, और ये 248। आप देखें इससे बड़ा है और इससे छोटा है, घटा दिए तो यही 16 और 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखें किस तरह से पूछा जाता है। एक आदमी ने 30,000 रुपये की एक हिस्सा 10% प्रति वर्ष की दर से और शेष को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 8280 रुपया है, ये ब्याज है 8280 रुपया, वह राशि ज्ञात करें जो 10% के प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई थी। 10% वाला पूछा गया। टोटल है उसके पास धन कितना, 30,000 रुपया, उसमें से 10% को एक हिस्सा, वही 30,000 रुपया को जो राशि था उसमें से 10% की दर पे लगाया गया है कुछ, और जो शेष बचा उसमें से 8% की साधारण ब्याज की दर पे लगाया गया। 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त कुल 8280 रुपया प्राप्त हुआ, तो वह राशि ज्ञात करें जो 10% की दर पे लगाया गया। तो 10% वाला निकाल लीजिएगा। तो देखिए, तो अलग अलग रेट दिया हुआ है, तो बीच वाला रेट पता कर लीजिएगा जो कुल ब्याज दिया हुआ। तो देखिए ये 10% की दर पे लिया गया, तो 10 गुना 1 करिएगा तो ब्याज कितना निकलेगा, 10%। अब देखिए इधर वाला कितना प्रतिशत पे दिया गया है, 8% पे, तो ये 8% निकल जाएगा। तो औसत ब्याज जो दिया हुआ वहाँ से पहले क्या करिए, प्रतिशत मालूम कर लीजिएगा। तो देखिए प्रतिशत मालूम करते हैं। 3 वर्ष का कुल ब्याज दिया हुआ है कितना, 8280 दिया हुआ है। तो 1 वर्ष का निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज है तो उसमें से 3 से भाग लगा दीजिएगा, तब हम औसत पता करते हैं। तो R बराबर होता है ब्याज गुना 100, 3 से भाग लगाइएगा तो 27 दिया 81, फिर 6 हो जाएगा। तो मतलब कि ये कितना साल का ब्याज है, ये 1 साल। तो ब्याज गुना में 100, फिर मूलधन निकालिएगा तो मूलधन दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन मूलधन गुना टाइम करते हैं 30,000, अब गुना में कितना हो जाएगा 1। अगर आपको 3 साल का रेट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, ब्याज यहाँ पे उतना ही रहता है, फिर क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं। यहाँ पे 3 साल का भी लेके बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। फिर देखिए ये 10 जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा, अब काटिएगा तो 9 या 27, फिर हो जाएगा 2, 3 दूना। ये 1 साल का निकालिएगा तो ये 1 साल का निकल जाएगा कितना, तो 9.2% निकल गया। 1 साल का तो 1 से गुना, अगर 3 साल का लेते हैं तो यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से, फिर यहाँ पे 3 से,
गुना करते हैं, बात बराबर होता है। 3 से गुना करिएगा फिर रेशियो लिखिएगा तो वो कट ही जाएगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है 3 को लेने से। तो 1 साल का ब्याज में बदल दिया तो यहाँ पे रेट निकल गया कितना, 9.2। तो ये औसत रेट हो गया। जल्दी से घटा दीजिए। तो देखिए एलिगेशन के रूल से घटा दिए, एगो से बड़ा है तो देखिए इससे ये बड़ा और इससे ये छोटा है, जल्दी से घटा दीजिएगा। 1.2 हो जाएगा। तो ये किसका रेशियो निकलेगा, मूलधन का रेशियो निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ब्याज जब भी निकालते हैं तो किसका निकालते हैं, मूलधन का निकालते हैं। तो यहाँ पे रेशियो किसका निकलेगा, तो मूलधन का। तो 1.2 हो गया, इसमें से घटाइएगा तो 0.8 होगा। तो इससे ये कट जाएगा। तो 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 और 4 से काटिएगा तो 2, 3 और 2 रेशियो निकल गया। तब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुल राशि है कितना, 30,000 रुपया। और यहाँ से कुल कितना हो गया, 3 2 5। 10% वाला पूछा गया तो 10% वाला का रेशियो कितना आया, 3 आया। तो 3 से गुना कर दीजिएगा। तो इससे काटिएगा तो 6 बार में 6,000 होगा। तो इससे गुना हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 18,000 हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा गया था। अगर 8% वाला पूछा जाता तो यहाँ पे 2 से गुना होता तो मतलब कि 12,000 होता। तो 12 और 18 को जोड़ रहे हैं तो 30,000 हो जाता। तो बस इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और पूछा भी जाता है बराबर। तो आप वहाँ पे बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए आगे, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2700 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 4 वर्षों के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6 वर्षों के लिए 10% की दर से उधार ब्याज दर से साधारण ब्याज के बराबर हो, तो 15% पर उधार दी गई राशि का हिस्सा क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 2700 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 2700 को 2 भागों में तो बांटा गया है। 4 वर्षों के लिए 15% की दर पर और दूसरे भाग को 6 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। तब पूछा गया 15% की राशि पर दिया गया राशि क्या है। तो 2700 को तो 2 टुकड़ा में बांटा गया है, लेकिन देखिए बोला क्या गया, पहले भाग को 4% की दर, 4 वर्षों के लिए 15%। तो पहले के लिए तो खैर ब्याज निकालिएगा तो 15 गुना 4 करिएगा तो प्रतिशत में 60 दिखेगा। और दूसरे वाले को जब करिएगा तो 6 गुना 60, यहाँ भी 60 हो रहा है, लेकिन बीच वाला इसमें दिया हुआ तो नहीं है। तो ये एलिगेशन के रूल से बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों को मिला के दिया हुआ रहता तीसरा, तब एलिगेशन के रूल से बनता। तो देखिए ये बनेगा कैसे, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 2700 रुपया का जो राशि दिया हुआ है ना, उसमें से बोला गया है कि ब्याज बराबर है, मतलब कि जो भी धनराशि दिया गया होगा उसमें से दोनों को ब्याज क्या है, बराबर है। तो ब्याज बराबर है तो ब्याज बराबर कर लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला पहला धनराशि है 2700 में से और दूसरा धनराशि है। तो ब्याज बराबर बोला गया तो ब्याज बराबर कर देते हैं, 1:1। और रेशियो जब पढ़ रहे थे तो बताए थे बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। तो ये ब्याज बराबर बोला गया था तो ब्याज बराबर कर दिया। और साधारण ब्याज में आपको पता है कि ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट को टाइम से गुना करते हैं। तो ब्याज दिया हुआ है। अब देखिए पहला राशि पे 4 वर्षों के लिए 15%, 4 गुना 15 करिएगा तो 60 होगा। तो ब्याज को ब्याज से भाग लगा दिए, निकालना है मूलधन तो 100 से गुना कर दिए, ये निकल गया।
दूसरे वाले राशि के लिए ब्याज कितना दिए निकालिएगा तो 6 गुना 10 करिएगा, तो ब्याज को ब्याज से भाग लगाइएगा। निकालना है क्या, मूलधन, तो 100 से गुना करिएगा। तो देखिए ये कट के बराबरे हो जा रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और नीचे से नीचे कटेगा, तो ये P का रेशियो हो जाएगा। ये ब्याज नहीं है, अब P में बदल गया, तो 1:1 निकल गया। ये ब्याज को ब्याज से भाग लगाए, निकालना है मूलधन, मूलधन हमेशा 100 होता है, ब्याज को ब्याज से भाग लगा दिया मूलधन, तो ये अब बदल गया कि इसमें मूलधन में बदल गया, P में रेशियो बदल गया, प्रिंसिपल बन गया। अब देखिए टोटल राशि था कितना, तो 2700 रुपया की राशि था, उसमें से एक था, तो इसमें से बोल सकते हैं 1350 तो देखिए टोटल है 2700 रुपया की राशि, और यहाँ से टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया 15% वाला, 15% की दर से उधार दी गई राशि, तो 15% वाला यही था। 1 से गुना करिएगा, इसको काटिएगा तो 1350 रुपया हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी एक रेशियो आया था, तो सीधा 2700 को 2 से भाग लगाते हैं, पता चल जाता है कि 1350 होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से ब्याज दिया हुआ, ब्याज का ब्याज से ये मूलधन में बदल गया, 2700 दिया हुआ था, यहाँ से 2 हो गया, निकालना है उससे गुना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 5000 रुपया की राशि को आंशिक रूप में 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष और आंशिक रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 1750 रुपये था। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या है, ये पूछा गया। टोटल है उसके पास कितना पैसा, 5000 रुपया है, उसमें से 2 भागों में पैसा को लगाता है, एगो को 5% की दर पे और उसमें से जो बचता है उसको 10% की दर पे लगाता है। और बोला गया 5 वर्षों के बाद जो है कि उसको ब्याज मिल रहा है 1750 रुपया। तब पूछा गया है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया गया, मतलब कि धन कितना है। तो देखिए 5 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है, 2 का अलग अलग रेट दिया हुआ है। 5 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है, तो वहाँ पे रेट प्रतिशत निकाल लीजिएगा, तो दोनों को मिला के दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग दिया हुआ है और 1 मिला के दिया हुआ है, तो मतलब एलिगेशन के रूल से बनेगा। तो देखिए ये 5000 तो निश्चित राशि दिया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। इसी में कुछ को लगाया गया है कितना पे, 5% और 10%। तो ये 5% हो गया और ये 10%। यहाँ से बीच वाला औसत कुल उसको ब्याज दिया हुआ है, तो रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालिएगा तो ब्याज गुना 100, तो 5 साल का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 1 साल में भी बना सकते थे बदल के। तो 1750 ब्याज गुना में 100, मूलधन, मूलधन है कितना, 5000। तो देखिए ये 5 साल का ब्याज है, तो यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर 1 साल का बनाते हैं तो यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ता है। तो देखिए कितना साल का है, तो 5 साल का, तो 5 से गुना करिएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और इससे ये कटेगा, तो ये 25 हो जाएगा। 25 से काटिएगा तो 25 7 175 हो जाएगा। तो ये 7% निकल गया, क्या औसत निकल गया ब्याज दर। जल्दी से घटाइएगा तो ये रेशियो किसका निकलेगा, P का। वहाँ पे 5 साल का बनाइएगा तो यहाँ पे 5 साल का ब्याज लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 5 साल का, यहाँ पे 5 साल का लेना पड़ेगा। तो ये मत पढ़िएगा कि 5 साल का हम औसत निकाल लिए, 5 को लीजिएगा तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 20 वाला यहाँ पे प्रतिशत हम पता कर लिए, ब्याज पता कर लिए, तो औसत ब्याज यहाँ से निकल गया कितना, 7 गुना 1 7%। जल्दी से इसमें घटाइएगा तो 3 हो जाएगा और इधर घटाइएगा तो
2 हो जाएगा और टोटल दिया हुआ है कितना 5000। टोटल है 5000, तो जिसमें से पूछा क्या गया है 10% की दर पे, तो यहीं से बोल सकते थे कि 2000 होगा, या फिर गुना कर दीजिए किससे 3 2 5 से भाग लगाइए, गुना करना है 10% वाला, तो 10% वाला है कहाँ 2 है, तो इससे गुना करिएगा तो इससे कटेगा 1000। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2000 रुपया की राशि हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन को देखिए। 3100 रुपया की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 है तो 8% दर पर दिया गया धनराशि क्या है। 3100 रुपया को क्या करना है, बांटा गया है 2 भागों में। एक को लगाया गया 8% की दर पे और एक को लगाया गया 6% दर पे, और दोनों को जब देखा गया तो कुल ब्याज वहाँ पे कितना मिल रहा है 212। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि 8% दर पे लगाया गया धन क्या है। तो देखिए अलग अलग रेट दिया हुआ और दोनों को मिला के आप क्या करिएगा रेट पता कर लीजिएगा। तब 2100 जो निश्चित रूप से दिया हुआ है तो उसका रेशियो आएगा, उसमें से जो पूछा जाएगा वो निकल जाएगा। तो पहले क्या करिएगा जो रेट दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो 8%, तो 1 साल का ब्याज निकालते हैं, तो 8%, तो 8 गुना 1 करिएगा तो 8% हो जाएगा, तो ये 8% हो गया। दूसरे वाले धन को 6%, 6 गुना 1 करिएगा तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल गया कितना 6% निकल गया। अब देखिए कुल ब्याज दिया हुआ है तो रेट निकाल लीजिए, औसत रेट। तो 212 ब्याज गुना में 100, फिर मूलधन, तो मूलधन है कितना 3100। तो ये वार्षिक दिया हुआ है, तो वार्षिक मतलब 1 साल का ब्याज दिया हुआ है, तो जल्दी से काट उठ के छोटा कर लीजिए। तो ये निकल गया कितना 212 बट्टे में 31%, 212 बट्टे में 31%। ये जल्दी से आप घटाइएगा, तो भिन्न के रूप में आया है। तो ऐसा रहता है तो यहाँ पे भी 31 से, यहाँ भी 31 से गुना करिएगा, और जब पूरा पूरा नंबर आ जाएगा तो घटाने में आसान हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 31 से गुना कर देते हैं और यहाँ भी 31 से, तो देखिए 6 हो जाएगा, 6 तिया 18, 186% हो गया। और यहाँ से 31 काटिएगा तो ये तो कट ही जाएगा। तो देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 तिया 24, 248% हो गया। तो देखिए एगो से बड़ा होगा, तो इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है, तो जल्दी से इसमें से घटा दीजिएगा, तो ये P का रेशियो निकल जाएगा। तो घटाइए, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 बचेगा 2, 13 हो गया। अब देखिए इसको घटाइए, तो ये 48 है और 12 36 हो जाएगा। तो जल्दी से काट उठ के छोटा कर लीजिए। 13 रेशियो में हो गया कितना 18, 18 दूना 36, ये निकल गया। अब देखिए ये तो रेशियो धन का निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है 500 रुपया की राशि, 500 नहीं 3100 रुपया की राशि है। तो यहाँ 3100 निश्चित रूप से, और यहाँ से जोड़िएगा तो 8 3 11 31 हो गया, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन पूछा गया 8% की दर पे, तो 8% वाला यही है, तो इस 13 से गुना करिएगा, इससे काटिएगा तो 100 और इसमें से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1300 रुपया की राशि हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, बस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है वहाँ पे बहुत ही जल्दी से आपको कर लेना है। तो देखिए, 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है तो दूसरी धनराशि क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये अलग क्वेश्चन है। 500 रुपया की एक धनराशि है जिसपे 12% साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। और फिर आगे बोला गया अन्य धन, पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़ रहे थे तो कुछ राशि दिया हुआ रहता था, उसमें भी 2 भागों में बांटा जा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि बोला गया है 500 का जो राशि है उस पे 12% की दर पे दी जाती है, मतलब कि निवेशित किया जाता है। तो उसके बाद बोला गया कि अन्य धन, अब अन्य धन कितना ये मालूम नहीं है, लेकिन उसको जो है कि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष के बाद दोनों द्वारा ब्याज प्राप्त होता है कितना? 480। तो दूसरा धनराशि पूछा गया, तो दूसरा धनराशि को यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। तो देखिए कैसे करिएगा। तो पहला तो धनराशि दिया हुआ है, 4 साल के बाद ये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो पहला धनराशि दिया हुआ है 500 रुपया। तो 500 पे कितना ब्याज मिला है ये तो पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट दिया हुआ है 12% और समय कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष दिया हुआ है। तो रेट को टाइम से गुना करते हैं तो क्या निकलता है? साधारण ब्याज निकलता है। तो ये 500 मूलधन है, 100 से भाग लगाइएगा, निकालना है ब्याज। तो यहाँ से 12 कितना? 12 चौके 48, इतना ब्याज निकल गया पहले वाला धनराशि का, 12 चौके 48। अब देखिए दूसरा वाला धनराशि कितना है ये मालूम नहीं है, वही आपको पता करना है। तो दूसरा वाला धन हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो उसको x मान लिया, तो ये धनराशि x। तो यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा? तो ये मूलधन है ना, 100 से भाग लगाइएगा। अब देखिए ब्याज निकाल रहा है, तो 10% की दर से 4 साल का ब्याज, 10 चौके 40, कितना हो गया? अब देखें यहाँ से ये पहले वाले धन पे ब्याज और दूसरे वाले धन को जोड़िएगा तो कुल ब्याज होगा। और प्रश्न में देखें कुल ब्याज कितना दिया हुआ है? 480। तो दोनों तो उसी का है, इसलिए बराबर कर दें। अब काट उठ के छोटा कर लीजिए, तो इससे ये कट जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब देखिए तो 2x बट्टे में 5 बराबर में हो जाएगा 480 में से इसको घटाइएगा, 480 में घटाइएगा, 8 पंचे 40 बचेगा 4, 5 चौके 20, 4 24। तो ये हो जाएगा घट के कितना? 240। और इससे काट दीजिएगा तो ये 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 से इसमें गुना हो जाएगा तो 12 पंचे 60, मतलब कि 600 रुपया की राशि हो जाएगा, जो कि दूसरा वाला धनराशि कितना था? 600। यही आपसे पूछा गया था। तो क्या किए? 500 रुपया का राशि पे दिए ब्याज निकालें, उधर कुछ धनराशि को मान लिए x, उस पे फिर ब्याज निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, प्रश्न में दिया हुआ था। तो इधर जो बचा हुआ था उधर ले गया, फिर x का वैल्यू निकाल दिया। तो यही 600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10,000 रुपया का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% की दर से दूसरे बैंक से लेता है।
अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण रुपये में था, ये पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 10,000 रुपया का ऋण लेना है, उसमें से एक भाग, कुछ भाग, अब 10,000 में से कितना लिया गया ये मालूम नहीं है, जो कि आपसे वही पूछा गया है। तो एक को 8% बैंक से लेता है और उसमें से जो कुछ बचता है 10% दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर कुल ब्याज दिया हुआ है 950। तब पूछा गया है क्वेश्चन में कि पहले बैंक से लिया गया ऋण क्या है, मतलब कि जो 8% पे लिया गया वो वाला पूछा गया है। तो 10% तो दूसरे बैंक से लिया गया है। तो देखिए दो वो अलग अलग रेट दिया हुआ है और कुल ब्याज के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे एलिगेशन वाला रूल लगाइएगा और रेलिगेशन से जो नीचे में घटाने के बाद आता है वो किसका आता है, यूनिट का रेशियो आता है। तो 10,000 में से यूनिट का रेशियो मालूम चल जाएगा तो पहले वाला दूसरे वाले पे कितना हुआ है ये पता चल जाएगा। तो देखिए 8% तो एक साल का ब्याज निकालेगा तो 8% होगा। दूसरे वाले पे 10% लिया गया तो दूसरे वाला 10% हो गया। पहले रेट निकाल लीजिए। तो R बराबर ब्याज गुना 100, तो ब्याज है कितना 950, ब्याज गुना में 100। अब मूलधन दिया हुआ है 10,000 और एक साल का ब्याज है, वार्षिक है। जल्दी से काट दीजिए। तो 2 0 1 0 कट गया और इससे भाग लगेगा तो 9 10 मतलब 5% निकल गया। तो एक साल का ब्याज निकालेगा तो यही लिखेगा। तो 9 10 मतलब 5% हो गया। जल्दी से घटा दीजिए तो ये मूलधन का रेशियो पी का रेशियो निकल जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो 0.5 होगा और इसको घटाइएगा तो 1.5 होगा। 950 ही है ना, 950 ही है। तो इससे यह कट जाएगा 5 से काटिएगा तो 1:3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है कि बताइए कि पहले धनराशि पर, मतलब ये वाला पूछा गया, टोटल यहाँ से हो रहा है कितना 4। तो 10,000 ना बनाना, छोड़िए ऐसे नहीं करिए तो ऐसे कर दीजिए। 10,000 रुपया लिया गया है और यहाँ से कितना हो गया 4 हो गया। तो पहले वाला का पूछा गया है तो किससे गुना करिएगा, 1 से गुना करिएगा। तो 1 से कर दीजिए, इससे काटिएगा तो 25, 10,000 तो ये 2500 रुपया हो जाएगा। पहले वाला धनराशि से लिया गया था, दूसरा वाला निकालिएगा तो 7500 हो जाएगा, जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में क्या किया गया था, पूछा गया था। तो क्या किए आप, एक साल का यहाँ पे 8%, 10%, फिर ये औसत ब्याज निकाल दिए। तो यहाँ पे ब्याज निकल गया इतना, जल्दी से घटा दिया तो 1:4 और टोटल का टोटल से भाग लगाया। और पहले वाला से पूछा गया मतलब 8%, तो 1 से गुना कर दिया तो यही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो ये निकल गया 7,000 रुपया में से कुछ राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया और शेष 4% प्रति वर्ष पर दिया जाता है। यदि 7,000 रुपये की राशि पर 5 वर्षों में प्राप्त कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपया हो तो वह राशि ज्ञात करें जो 6% की दर पे दिया गया है, ये पूछा गया। टोटल पैसा 7,000 है जिसमें से कुछ को 6% की दर पर दिया गया, प्रतिवर्ष की दर पे उधार दिया गया और शेष जो भी देने के बाद 6% पे बचा, शेष 4% वार्षिक दर पे दिया गया। 7,000 रुपया में से 5 वर्ष का ये ब्याज दिया हुआ है 1,600, तो वहाँ पे औसत ब्याज पता कर लीजिएगा। 1,600 दिया हुआ है तो 5 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है 1,600 रुपया। तो पूछा गया है कि 6% की दर पे उधार दी गई राशि क्या है। तो देखिए एक साल का हम यहाँ पे ब्याज ले लेते हैं तो 6%, 6 गुना 1 होगा। फिर यहाँ पे देखिए एक साल का निकालिएगा तो 4% हो जाएगा। तो एक साल का इधर भी रेट पता कर लीजिए।
तो 1 साल का करिएगा तो यहाँ पे रेट पता रेट कर लीजिए, मालूम कर लीजिए। तो रेट यहाँ से पता करिएगा तो कितना हो जाएगा, ब्याज गुना 100। तो ब्याज गुना में 100 हो गया। मूलधन कितना है, 7000। और टाइम देखिए, तो टाइम कितना है, 5 साल। तो 5 से गुना कर दीजिए तो 3 0 से 3 0 कट जाए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काट दीजिए। 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 32 बट्टे में 7 हुआ है, 7%। तो अब इसको घटाना है तो ये 7 से यहाँ भी गुना करिएगा और यहाँ भी गुना करिएगा, क्योंकि इसमें भी भिन्न आ जाता है। तो भिन्न में आ जाता है तो नीचे वाले को जब सेम कर देते हैं तो ऊपर वाला डायरेक्ट घट जाता है। तो ये चीज़ आप सीखे हुए हैं। तो देखिए ये रेट निकल गया, औसत रेट निकाल दिए। तो देखिए अब यहाँ से क्या करिएगा, 7 से गुना करिएगा तो इधर भी 7 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 से करिएगा तो 7 चौक 28 हो गया, 28%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 गुना 6 42% हो जाएगा। अब देखिए घटाना आसान है। और यहाँ पे 7 से करिएगा तो ये कट ही जाएगा, यहाँ पे 7 से करिएगा तो 7 से ये कट ही जाएगा, तो ये कट जाएगा तो यही 32 हो जाएगा। तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझ गए क्या करना है। तो घटा दीजिए तो देखिए ये 32 हो जाएगा और 32 हो जाएगा तो उसमें से घटाइएगा तो 28 4 हो जाएगा। ये किसका रेशियो आएगा, फी का आएगा। अब इसमें से 42 है तो ये रेशियो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। काट के छोटा कर लीजिएगा तो 2 रेशियो में 5 निकल गया फी का रेशियो। और कुल पैसा दिया हुआ है कितना, 7000। यहाँ से कुल कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। निकालना उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया 6%, 6% पे दिया गया धनराशि कितना, 2 है। तो इससे काट दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 2000 रुपया। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आगे वाला क्वेश्चन को देखिए। ये आगे वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से आप वहाँ पे जल्दी से करिएगा। देखा हुआ नहीं रहेगा तो क्वेश्चन वहाँ पे जल्दी से नहीं होगा। तो देखिए आपको अच्छा से समझना है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आप करेंगे। तो देखिए एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर, पुनः 2/3 भाग 5% और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है। यहाँ पे कुल पे रेट पूछा गया है। तो देखिए अब कितना पूंजी है, उसका 1/4 पर साधारण ब्याज की दर 3%, पुनः वह जो पूंजी है 2/3 भाग पर 5%, और जो शेष बचा मतलब कि 1/4 और 2/3 देने के बाद जो शेष बचा है उस पे 11%। तब पूछा जाएगा कि पूरे पे उसका रेट क्या है, ये चीज़ निकालना है। तो देखिए कैसे करिएगा। जब आप पढ़ रहे थे रेशियो तो वहाँ पे सीखे थे कि भिन्न के रूप में दिया हुआ रहता है। तब आप क्या करते हैं कि हर का एलसीएम लेते हैं, वही टोटल हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कै गो भिन्न दिख रहा था, एक भिन्न दिख रहा है आपको क्या, 1/4, और दूसरा भिन्न दिख रहा है कितना, 2/3। तो यही 4 और 3 का क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा क्या, ये कुल हो जाएगा, कुल धन हो जाएगा। अब देखिए इसमें से बोला गया 1/4, तो 1/4 निकालिएगा तो इसका 1/4 निकालिएगा
तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को जो है कि कितना प्रतिशत की दर पे 3% दर पे दिया गया। अब देखिए बोला गया 2/3, इसी का 2/3, 2/3, 3 से कटेगा तो ये 4 और 2 8 हो जाएगा। इसको दिया गया है कितना प्रतिशत की दर पे, तो 5% की दर पे दिया गया है। अब देखिए 12 का निकालें 1/4 तो 3 निकल गया, फिर इस 12 का निकाले 2/3 तो ये 8 निकल गया। शेष देखिए टोटल था 12 जिसमें से 11 निकल गया। अब शेष बचा कितना 1। तब इस धन पे दिया गया है कितना रेट, तो बोला गया है कि 11%। तो कुल पे पता करना है, कुल पे पता करना है। तो देखिए ध्यान से कुल पे पता करना है, तो यह पूरे ग्रुप के कॉन्सेप्ट से आपका बनेगा, क्योंकि कुल पूछा गया है। 3 का दिया हुआ है रेट, 8 का दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है, तो ये पूछा गया। ध्यान से देखिए कोई एक को ले लीजिए, तो हम 5 ही को लेते हैं। तब 5 बोले थे कि ज़्यादा रहेगा तो प्लस, इससे ज़्यादा है तो प्लस लीजिएगा। कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 6 गुना 1 करिएगा 6। अब देखिए इससे, देखिए इससे ये कितना कम है, कम रहेगा तो माइनस, कम कितना कम है 2, 2 गुना 3 करिएगा तो 2 गुना में 3 करिएगा तो 2 गुना 3 करिएगा तो 6 होगा। और भाग किससे लगाइएगा, यही 12 से भाग लगाइएगा। तो देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें से क्या ध्यान देना है, भिन्न के रूप में रहेगा, हर का एलसीएम लीजिएगा वही टोटल हो जाएगा। और टोटल देखिए ये हो गया था कितना 2 का 4 और 3 का 12, उसमें से 1/3 को लगाया गया था 3%, तो इसका 1/4 निकाले 3%। और फिर बोला गया था कि जो बचा है उसका, तो 2/3 तो 5 निकल गया, 1 निकल गया। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि बड़ा वाला इसको भी शामिल कर दिए, तो ये 6 ज़्यादा था, 6 गुना 1 6। अब इसको भी शामिल करिएगा तभी ये पूरा का निकलेगा। तो देखिए ये कितना कम था, 2 कम था, 2 गुना 3, ये घट ही जाएगा, तो ये 5% इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग का 18% दर से उधार देता है। तो यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये पूछा गया। वार्षिक गणना कर रहा है, तो ध्यान दीजिए। पीछे वाला क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भिन्न के रूप में दिया हुआ था। अब बार क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं इस बार तो वो देख रहे हैं कि प्रतिशत के रूप में दिया हुआ, तो प्रतिशत भी क्या है, भिन्न है। ये चीज़ आप प्रतिशत में सीखे हुए हैं। एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग, 40% का मतलब कितना होता है भिन्न में, 2/5 होता है। 2/5 भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का जो शेष बचेगा उसमें से बोला गया 50% भाग को जो है कि 10% वार्षिक दर से तथा शेष का 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है, कुल धनराशि पर मतलब कि टोटल पे पूछा गया, तब पूछा गया कि उसका दर क्या होगा। तो यहाँ भी पहले क्या करिए, भिन्न पता कर लीजिए। प्रतिशत के रूप में भी लेके चलिएगा तो भी बनेगा, लेकिन प्रतिशत भी क्या है, भिन्न है। ये चीज़ आप सीखे हैं। तो प्रतिशत 40% का मतलब कितना होता है, तो 2/5 होता है। एक वो भिन्न पता चल गया। दूसरा भिन्न क्या है 50%, तो 50% का मतलब 1/2 है ना। 2 को भिन्न दिख रहा, तो यही 5 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कुल कितना हो जाएगा धन, तो कुल हो जाएगा 10। अब देखिए ध्यान से, कुल हो गया 10।
इसी में से बोला गया है कि रेशियो दिया हुआ था तो उसका 40% 15% पे लगाया गया, तो 2/5, यह है ना 2/5 निकाले, 5 से कटेगा 2, 2 गुना 2 तो मतलब कि ये 4 हो जाएगा। इसको लगाया गया कितना प्रतिशत, 15% वार्षिक दर पर। अब देखिए दूसरा, शेष का बोला गया है 50%। शेष का बोला गया 10 में से 4 लग गया, बचा कितना शेष, 6 बचा, 6 का आधा करिएगा, 6 का आधा शेष बोला गया इसीलिए 6 का आधा करिएगा तो 3, तो इसको लगाया गया कितना प्रतिशत की दर पे, तो बोला गया 10% की दर पे। अब देखिए इसमें से बोला गया फिर शेष भाग को 18, टोटल था कितना 10, जिसमें से 4 लग गया, 3 लग गया, शेष बचा कितना तो 3, इसको लगाया गया कितना प्रतिशत की दर पे, 18% की दर पे। तब पूछा गया शेष पे कितना, मतलब पूरे धनराशि पे कितना रेट लगेगा, ये पूछा गया। तो ये पूरे ग्रुप का कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए ये आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसमें से किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को लेते हैं। तो इसको भी बुलाएगा, इसको भी 15। तो देखिए इसको जब शामिल करिएगा तो ये कम है, तो कम रहेगा तो माइनस, कितना कम है 5, 5 गुना 3 15 हो जाएगा, 5 गुना 3 तो माइनस लिखिएगा। तो यहाँ पे 5, 5 गुना 3 कितना हो गया 15। तो ये 15 आया कैसे, 5 कम है और 3 से गुना करना। अब देखिए इसको भी शामिल करिएगा, तो ये 18 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो प्लस लिखिएगा, तो प्लस लिखाएगा। 3 गुना 3 9 हो जाएगा, और भाग किससे लगेगा, इसका निकालना है तो 10 से भाग लगाइएगा। अब देखिए 15, अब देखिए इसमें से ये जुटेगा, -15 है और ये कितना है +9 है, तो जल्दी से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, 6/10। अब जल्दी से घटाइएगा तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.6 घटेगा तो 14.4%। यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। जो चीज़ आपसे पूछा गया था प्रतिशत के रूप में भी निकालिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भिन्न के रूप में निकाल दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, कुल पे कितना रेट लगेगा 14.4%। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।